सुरुचि वहां आ गई और उसने कहा कि रे दोस्त, तू इनकी गोद में, राजा की गोद में बैठने के योग्य कहाँ है? तू तो मेरी सौतेली का बेटा है, सौत का बेटा है। तू अगर इनकी गोद में बैठना चाहता है तो क्या कर, नारायण का भजन कर और इस शरीर को त्याग करके पुनः दूसरी बार मेरी कोख से जन्म ले तो इस गोद में बैठ सकता है, अन्यथा इस गोद में इस जन्म में बैठने योग्य। ध्रुव जी को सुनते इतना अपार कष्ट हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि किसी को अपनी वाणी बोल दी जाए, वो भी अबोध 5 वर्ष का बालक। इतना दुख हुआ ध्रुव जी को, इतना दुखी हुए कि रोते हुए वहां से चल दिए। आखिर में अपनी माता के पास आए, माता से बोले, माँ क्या मैं इस राजा का पुत्र नहीं हूं? क्या मैं इस राजा का पुत्र नहीं हूं? इस राजा की गोद में बैठे हो कि नहीं? मेरा तो जन्म लेगा बेटा, मैं आपकी गोद से जन्म लिया, आपके गर्भ से जन्म लिया, इस कारण मैं शिव की नहीं, और वो उस दुष्टा की गोद से जन्म लिया है। तो बैठे माने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और फूट फूट करके रोने लगे। बोले, पुत्र तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं कहा, तेरी माँ ने तो सही कहा है कि अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है, राज सिंहासन में बैठना चाहता है, तो नारायण की तपस्या कर और उसकी कोख से, जब उसकी कोख से जन्म लेगा तो कोई बुरा नहीं कहा बेटा, इस बात को बुरा नहीं कहा। गुरुजी ने कहा, नामा आप कितना भी मुझे बताओ, मेरा जो यह दुख है वो मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। मैं ये पिता की गोद क्या, इस पिता की गोद से भी ऊंचे स्थान को ग्रहण करके रहूंगा। माँ एक मेरी सहायता कर, माँ मैं अबोध बालक हूं, दुखी भी हूं, मैं नारायण के घर का रास्ता नहीं जानता। वो कहाँ रहते हैं, किस स्थान पे रहते हैं, कैसे उनका चेहरा है, कुछ तो बता दो। सुनीति बड़ी दुखी हुई, पुत्र को गले से लगा लिया, बोला, पुत्र इस बात को, इस अपमान को भूल दो। किसका मान, कैसा अपमान, ये तो इस आत्मा का अपमान।